अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी पीसीएए में न्यू वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट हो चुकी है, वो भी ऑल ओवर द पाकिस्तान से। आप पाकिस्तान के किसी भी शहर, किसी भी डिस्ट्रिक्ट्स में हैं, तो आप इन वैकेंसीज़ में ईज़िली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी की जॉब्स के लिए। सैलरी पैकेज की बात की जाए तो कम से कम सैलरी पैकेज 55,000 से लेकर हाईएस्ट सैलरी पैकेज आपको 3.5 लाख रुपए दिया जाएगा। मैं नहीं बोल रहा, एडवर्टाइजमेंट में मेंशन है, इंशाल्लाह मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूँगा। इसके साथ-साथ तालीमी काबिलियत की बात की जाए तो अगर आपके पास 16 साल की तालीम है किसी भी प्रोग्राम में, चाहे वो बीएस हो या बीई हो, देन आप इन वैकेंसीज़ में ईज़िली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आपने किस तरीके से ऑनलाइन अप्लाई करना है, आपने किस तरीके से अपना अकाउंट क्रिएट करना है और आपने एडवर्टाइज़मेंट को कहाँ से डाउनलोड करना है, इन तमाम सवालात के जवाबात इंशाल्लाह आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। अप्लाई के प्रोसेस से पहले मैं आप सबके साथ एडवर्टाइज़मेंट ए टू ज़ेड, टॉप टू बॉटम, राइट टू लेफ्ट तक अच्छे तरीके से रीड करके शेयर करूँगा, ताकि जब हम अप्लाई के प्रोसेस की तरफ जाएँ तो हमें इतनी मुश्किलात पेश ना आएँ। पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी पीसीए अपॉर्चुनिटी फॉर बिकम अ पार्ट ऑफ द पीसीए प्रोफेशनल टीम से यहाँ पे जो एडवर्टाइजमेंट ये 14/2024 की है, ठीक है। आपने इस चीज़ को लास्ट अपने माइंड में रखना है कि 14/2024 जब आप अप्लाई के प्रोसेस की तरफ जाएंगे तो आपने इस एडवर्टाइजमेंट की बिहाफ पर आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, जो कि रेगुलर और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वैकेंसीज हैं। सबसे पहले पोस्ट की बात की जाए तो हमारे पास एडिशनल डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेटर की जॉब है, जो कि 7वीं स्किल की जॉब है इनके लिहाज से। नंबर ऑफ पोस्ट 1 है। तालीमी काबिलियत 16 साल की आपकी होनी चाहिए, ना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में या बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन, एचईसी क्लास इदारे से, और 20 साल का आपके पास एक्सपीरियंस लाज़मी होना चाहिए। और यहाँ पे मेरिट पर एक ही सीट है, इसलिए देखिए 20 साल एक्सपीरियंस है तो ज़ाहिर-सी बात है इसकी 4,70,000 रुपए सैलरी पैकेज भी है। और जो कि 3 महीने का ये 3 साल का होगा क टाइम पीरियड, उसके बाद एक्सटेंड भी कर दिया जाएगा अगर आपकी सैटिस्फैक्शन उनको अच्छी लगी तो। और इसकी जो आपकी एज होनी चाहिए वो कम से कम 55 साल तक होनी चाहिए। नंबर सेकंड है एडिशनल डायरेक्टर एविएशन सिक्योरिटी क्यूसी एंड सर्टिफिकेशन, जो कि 7वीं स्किल की जॉब है। नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है, इसके लिए भी मास्टर्स आपके पास होनी चाहिए और 20 साल का आपके पास एक्सपीरियंस। इसकी भी एक ही सीट है, सैलरी भी सेम और आपकी एज है वो 57 ईयर्स तक होनी चाहिए। फिर जॉइंट डायरेक्टर एडमिन की जॉब है, जो कि 5वीं स्केल की जॉब है। नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है, 16 साल की तालीम होनी चाहिए, 10 साल का एक्सपीरियंस। नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है तो मेरिट पर 1 सीट है। सैलरी जो आपकी 3.5 लाख रुपए होगी और आपकी जो एज है वो 50 साल तक होनी चाहिए। फिर जॉइंट डायरेक्टर एविएशन सिक्योरिटी की जॉब है, जो कि 5वीं स्केल की जॉब है। नंबर ऑफ वैकेंसीज़ 3 है, 16 साल की तालीम होनी चाहिए, 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मेरिट पर 1 सीट है, केपीके की 1 है, सिंध रूरल अर्बन की 1 सीट है। टोटल 3 सीटें हो गई। सैलरी जो पैकेज है वो आपको 3,40,000 दिया जाएगा। 53 ईयर्स तक आपकी एज होनी चाहिए। फिर जूनियर डायरेक्टर एविएशन सिक्योरिटी साइबर सिक्योरिटी की जॉब है, जो कि नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है। 16 साल की तालीम होनी चाहिए, जैसे रिकग्नाइज्ड इदारे से, आईटी या कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट या सॉफ्टवेयर ग्रेजुएट होनी चाहिए। 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मेरिट पर 1 सीट है, जो आपको सैलरी दी जाएगी वो 3,40,000 दी जाएगी और आपकी एज जो है वो कम से कम 54 ईयर्स तक होनी चाहिए। फिर नंबर 6 इज़ अवर डिप्टी डायरेक्टर एविएशन सिक्योरिटी तीसरे स्केल की जॉब है। नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है, 16 साल की तालीम होनी चाहिए, 5 साल का एक्सपीरियंस। सैलरी जो आपको 2.5 लाख दी जाएगी, 48 आपकी एज होनी चाहिए कम से कम। फिर डिप्टी डायरेक्टर यहाँ पे है एवियोनिक्स की जॉब है, जो कि तीसरे स्केल की जॉब है। नंबर ऑफ वैकेंसीज 2 हैं, 16 साल की तालीम होनी चाहिए एविएशंस में, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स अच्छे स्ट्रिक्ट इदारे से, 2 साल का 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। सैलरी पैकेज यहाँ पे मेंशन है सेम और आपकी एज है वो कम से कम 40 साल तक होनी चाहिए। फिर डिप्टी डायरेक्टर यहाँ पे एरोस्पेस की जॉब है, जो कि तीसरे स्केल की जॉब है। नंबर ऑफ वैकेंसी 2 है, तालीमी काबिलियत बेसिस्ट आपके पास होनी चाहिए। एरोस्पेस में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अच्छी सी क्लास इदारे से, 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मेरिट पर 2 सीटें हैं आपकी। यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि जो सैलरी पैकेज है वो 2 लाख राउंड ऑफ किया जाए तो 50 लाख, मतलब 2.5 लाख रुपए आपका सैलरी पैकेज होगा पर मंथ और आपको 40 साल तक आपकी एज होनी चाहिए। फिर डिप्टी डायरेक्टर एडमिन लॉजिस्टिक एंड रिक्रूटमेंट की जॉब है, जो कि तीसरे स्केल की जॉब है। नंबर वैकेंसी 1 है, कम से कम 16 साल की तालीम होनी चाहिए, एचईसी रिकग्नाइज्ड इदारे से, 6 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मेरिट पर 1 सीट है, सैलरी पैकेज भी सेम और एज भी सेम है। फिर हमारे पास असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिन वर्क एंड मेंटेनेंस की जॉब है, जो कि पहले स्किल की जॉब है। नंबर ऑफ वैकेंसी भी एक है। अगर आपने बीए बीएससी इंजीनियरिंग की हुई है एचईसी क्लास इदारे से 2 साल के एक्सपीरियंस के साथ, देन आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो आपकी एज है वो 56,000 से लेके यहाँ पे 1,70,000 तक आपको जो सैलरी दी जाएगी और इसके लिए जो आपको एज है वो कम से कम 32 साल तक होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे देखिए, जहाँ पे कॉन्टैक्ट यहाँ पे ये अच्छा, यहाँ पे आपने भी एक चीज़ देखी होगी, यहाँ पे कॉन्टैक्ट लिखा हुआ है, मतलब ये वाली सारी कॉन्टैक्ट बेसिस जॉब है। जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं लिखा हुआ है ना, वो मतलब परमानेंट जॉब है, ठीक है? जहाँ पे भी इन्होंने साफ-साफ लिखा हुआ है कि जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्सटेंड भी होगा, यहाँ पे साफ-साफ लिखा हुआ है।
फिर यहाँ पे असिस्टेंट डायरेक्टर्स एडमिन सपोर्ट की जॉब है, जो कि पहले स्केल की जॉब है, ये भी परमानेंट जॉब है। अगर आपने MBA MPH इस दायरे से किया है, 2 साल के एक्सपीरियंस के साथ देना आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी जो भी परमानेंट है उनकी सेम ही है, और इसके लिए जो सबकी एज भी है वो कम से कम 32 साल तक होनी चाहिए। फिर असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिन लॉजिस्टिक एंड द प्रोक्यूटमेंट की जॉब है, जो कि पहली स्केल की जॉब है। अच्छा, यहाँ पे ये देख सकते हैं कि सारी जॉब्स वही हैं, वो ऊपर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस और ये नीचे सारी परमानेंट है, और इनके लिए क्राइटेरिया भी इनका सेम ही है, और इनके लिए एक्सपीरियंस कम है और इनके लिए एज भी कम है, और आपकी ये बाकी सारी चीज़ें वही सेम ही है। फिर हमारे पास असिस्टेंट डायरेक्टर एरोस्पेस की जॉब है, जो कि नंबर ऑफ वैकेंसी 2 हैं, सैलरी पैकेज बताया गया है। और इसके लिए बैचलर्स आपके पास होनी चाहिए, और इसके लिए ये मस्ट भी है। इसके लिए अगर एक्सपीरियंस ना भी हो देन भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर एक्सपीरियंस होगा तो ठीक है, अगर नहीं है तो आपने कोई इशू वाली बात नहीं है। इसके लिए जो आपकी एज है वो कम से कम 28 साल तक होनी चाहिए। फिर असिस्टेंट डायरेक्टर यहाँ पे एवियोनिक्स की जॉब है, जो कि पहले स्केल की जॉब है, नंबर ऑफ वैकेंसी 2 हैं, वही क्राइटेरिया है सेम, मेरिट पर 2 सीटें, एज भी सेम है यहाँ पे। फिर असिस्टेंट डायरेक्टर इंटरनल ऑडिट एंड दी QASM की जॉब है, जो कि पहले स्केल की जॉब है, नंबर ऑफ वैकेंसी 2 हैं। 16 साल की तालीम में अगर आपने CA किया हुआ है देन भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, सैलरी पैकेज भी इसका सेम है, एज भी सेम है। फिर असिस्टेंट डायरेक्टर स्टेट सेफ्टी प्रोग्राम की जॉब है, जो कि SSP, जो कि पहले स्केल की जॉब है, नंबर ऑफ वैकेंसी 3 है। अगर आपने 16 साल की तालीम आपने इंजीनियरिंग में की है, फिजिक्स मैथमेटिक्स केमिस्ट्री विद एटलीस्ट सेकंड डिवीजन से अगर आप पास आउट है देन आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। मेरिट पर 1 सीट है, पंजाब की 1 सीट है, KPK की 1 सीट है, सैलरी पैकेज इसका भी सेम, और आपकी जो एज है वो 28 साल तक होनी चाहिए। जैसे कि व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी जॉब्स की इन्होंने अनाउंसमेंट की है। सैलरी पैकेज मैं अगेन रिपीट करता हूँ कि 56,000 से लेकर 3,70,000 तक आपको सैलरी पैकेज दिया जा रहा है, ठीक है। तो इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, आप इन वैकेंसीज में लाजमी अप्लाई कीजिएगा। हमारे पास जैसी इन्फॉर्मेशन आई तो हमने सोचा कि आप सबके लिए हम इस पर अलग से डिटेल में वीडियो बना दें, ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो, हमारे चाहने वाले को और हमारे चाहने वालों को और हमारे व्यूअर्स को। ये इनकी एडवर्टाइजमेंट है, जो कि हमने आप सबके साथ अच्छे तरीके से रीड करके शेयर कर दी है। अभी हम इनकी कुछ टर्म एंड कंडीशंस को देख लेते हैं। एप्लीकेशन प्रोसीजर की बात की जाए तो इंटरेस्टिंग कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू दे, आपने इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करना है, जो कि www.pcaa.gov.pk की वेबसाइट से पहले 15 दिन से पहले आपने अप्लाई कर देना है। इसके साथ साथ यहाँ पे कैंडिडेट विल रिक्वायर्ड टू दी अपलोड स्कैन कॉपी ऑफ द सर्टिफिकेट्स डिग्री। अच्छा, यहाँ पे आपने ना अपने 3 कोई भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। मैं आप सबको ये रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप इंटरमीडिएट की बेस से अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो फॉर एग्जाम्पल कोई भी अगर इंटरमीडिएट की बेस से भी जॉब्स आती हैं PCA में, तो आप अपना CNIC मैट्रिक और इंटर की मार्कशीट अपलोड करें। फॉर एग्जांपल अभी जैसे ग्रेजुएशन की बेस पर जॉब है, तो आपने अपना CNIC की तो देखिए लाजमी अपलोड करना है। CNIC लाजमी अपलोड करें, डोमिसाइल अपलोड करें, और अपनी लास्ट क्वालिफिकेशन की मार्कशीट अपलोड कर दें। इससे ये होता है कि आपकी जो भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है ना वो सही तरीके से हो जाती है। इसके अलावा बाकी इन्होंने ये हर चीज़ बताई है, आप चाहें तो यहाँ से देख सकते हैं। ये इनकी टर्म एंड कंडीशंस ये भारी वही चीज़ें हैं कि इसके जो भी अपॉइंटमेंट होगी मेडिकल फिटनेस स्टैंडर्ड के तहत होगी। अगर आप छोड़ेंगे तो आपको इतनी पेनल्टी वगैरह देनी पड़ेगी, सिक्योरिटी बॉन्ड वगैरह, आप बाकी सारी चीज़ें देख लेंगे। इनके पास राइट है कि नंबर ऑफ वैकेंसीज़ को इंक्रीज़ भी कर दे, डिक्रीज़ भी कर दे, और जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट है वो प्रॉपर चैनल के थ्रू NOC अपनी सबमिट करवाएँगे एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, जो भी आपका कंडक्ट किया जाएगा। अभी हम चलते हैं कि ऑनलाइन अप्लाई के प्रोसेस की तरफ, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपने ऑनलाइन अप्लाई किस तरीके से करना है। ऑनलाइन अप्लाई के लिए देखें, मैं वीडियो को कोई भी पार्ट आप सबके लिए स्किप नहीं करा, तो बराए मेहरबानी आप सबने वीडियो को लाजमी फॉलो करना है। मैंने जस्ट लिखा है PCA जॉब्स, जैसे आप एंटर करेंगे तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट वाली लिंक आ रही है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वाली, आपने जस्ट इस पर टैप कर देना है। जैसे आप इस पे टैप करेंगे तो आपके पास इस तरीके की न्यू इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे टर्म एंड कंडीशंस अगर आप चाहते हैं तो यहाँ से व्यू करके देख सकते हैं, अगर नहीं तो आप छोड़ भी सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। यहाँ पे आप आ जाएंगे सिंपली अप्लाई नाउ वाले बटन पर। जैसे ही आप यहाँ पे अप्लाई नाउ वाले बटन पर आएंगे, अगर आपका अकाउंट बना हुआ है तो ठीक है, अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ है, सबसे पहले आपने अपना जो यहाँ पे जो अकाउंट क्रिएट कर लेना है। अकाउंट क्रिएट के लिए आपने साइन अप फॉर अ न्यू एप्लीकेंट्स वाले पे दबाएँगे। जैसे आप इस पे दबाएँगे तो यहाँ से आपने सबसे पहले अपना मुकम्मल नाम, ईमेल एड्रेस, रीटाइप ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, रीटाइप पासवर्ड, और आपका यहाँ पे जो भी नीचे नंबर आ रहा होगा, आप वो एंटर कर देंगे। ये एंटर करने के बाद आपने जस्ट सबमिट वाले बटन पे दबाएँगे तो आपकी जो प्रोफ़ाइल है वो क्रिएट हो जाएगी। प्रोफ़ाइल क्रिएट के बाद आप आ जाएँगे, जो भी आपका ईमेल आईडी हो या आप वो एंटर करेंगे, और जो भी आपका पासवर्ड दिया हो आपने प्रोवाइड किया होगा, आप वो एंटर कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, दोनों चीज़ें एंटर करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा ऊपर ईमेल आ रहा है, ईमेल एड्रेस वगैरह ये मैंने लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद देखिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में एक चीज़ बता दी थी कि हमारे पास ये 14वीं एडवर्टाइजमेंट है 2024 की, तो आपने सिंपली मैं इस पे क्लिक कर दूँगा। जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया ना, अभी आप थोड़ा वेट करेंगे, सिलेक्ट वाला ऑप्शन आ जाएगा, जहाँ पे तमाम वो वैकेंसीज़ आ जाएँगी जिसके लिए आपने अप्लाई करना है, ठीक है।
फॉर एग्जांपल इसमें सब किसी भी मैं कर रहा हूँ एविएशन सिक्योरिटी के लिए, तो मैंने इस पर दबा दिया, ये जो सीरियल नंबर 6 है। इस पे दबाने के बाद यहाँ पे सिलेक्ट दिस जॉब वाले पे मैंने दबा दिया। जैसे ही मैंने सिलेक्ट दिस जॉब वाले पे दबा दिया, यहाँ पे इन्होंने साफ-साफ लिखा हुआ है कि आपने इसे बाद में नहीं कर सकते, ठीक है? तो इस तरीके से आपने सिलेक्ट जॉब वाले पे दबाने के बाद आपकी जो भी आप इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऐड करना चाहें वो ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपने तमाम अपनी सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऐड करेंगे, एजुकेशन इन्फॉर्मेशन, सर्टिफिकेशन, एक्सपीरियंस वगैरह, अटैचमेंट और सबमिट और माय जॉब आप एक बार दोबारा अच्छे तरीके से इसे वेरीफाई करके आपने इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? आपने अकाउंट किस तरीके से डिटेल में बनाना है इंशाल्लाह मैं अभी वो आपको बता दूँगा। आपने ए टू ज़ेड आपने वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना। अगर प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, ये मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन मैंने पहले ही इस जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ था, तो मेरे पास ये तमाम इन्फॉर्मेशन आ रही है। यहाँ पे सबसे पहले मैं एप्लीकेशन है, मेरा नाम मुकम्मल आ रहा है, उमर अली मैंने इंटर कर दिया। फिर मैंने अपने वालिद साहब का नाम, मेरी जो वालदा का नाम है, मैंने वो इंटर कर दिया। मैं अनमेरिड हूँ तो मैंने अनमेरिड इंटर कर दिया। डेट ऑफ बर्थ मेरी ऑटोमेटिकली आ चुकी है। जो मेरी हाइट है वो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दी है। मेरा डोमिसाइल सिंध रूरल का है, मैंने वो इंटर कर दिया। देन उसके बाद आपने पर्सनल एड्रेस जो भी आपका हो या परमानेंट एड्रेस, अगर ये दोनों चीज़ें आपकी सेम है तो आपने यहाँ पे दोनों चीज़ों को सेम इंटर कर देना है। देन उसके बाद यहाँ पे आपने अपना मोबाइल नंबर या लैंड नंबर इंटर कर देना है। फ्लाइंग ओवर अगर आपके पास है तो आपने वो इंटर कर दें, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे छोड़ दें। फिर यहाँ पे अगर आप करंट एम्प्लॉय हैं तो ठीक है, अगर आप नहीं है तो आपने इसे छोड़ देना है। आप जेंडर मेल या फीमेल जो भी हैं आप वो इंटर कर देंगे। अगर आपके कोई भी पेरेंट्स वगैरह सिविल एविएशन अथॉरिटी में है तो आपने उनका नाम लिख देना है, अगर नहीं तो आप इसे छोड़ दें। आपके पास कौन सी नेशनलिटी है, मेरे पास पाकिस्तान की, तो मैंने पाकिस्तान इंटर किया हुआ है। मेरा कौन सा मज़हब है, मैंने वो इंटर कर दिया है। फिर मैंने अपना CNSC नंबर इंटर कर दिया है विदाउट डैश। मेरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल कौन सा है, मैंने वो इंटर कर दिया। पोस्टल सिटी मेरा क्या है, मैंने वो इंटर कर दिया। और मेरा परमानेंट सिटी क्या है, मैंने वो भी इंटर कर दिया। मेरे पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है तो मैंने इसे छोड़ दिए। मैं इस पर भी ब्लॉक नहीं करता, विंडो बेवास सन या डॉटर वगैरह पे मैं इसे छोड़ दिया। अगर आपके कोई भी वालिद या वालदा पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी में थे, अगर वो शहीद हो चुके हैं तो आपने यहाँ से क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। चॉइस फॉर द टेस्ट सिटी सेलेक्टर मैंने कराची सेलेक्ट किया। देन उसके बाद मैं सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर दबा दूंगा, ठीक है। जैसे ही मैंने सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर दबा दिया तो यहाँ पे मेरे पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन आ चुकी है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में सबसे पहले मैंने आ जाऊँगा मैट्रिक वाली पे। मैट्रिक वाली जैसे मैंने इंटर किया तो मेरे पास मैट्रिक मैंने साइंस में की है, मैंने अब मेरे पास यहाँ पे मैट्रिक आ जाएगा। सब्जेक्ट्स मेरे पास क्या क्या था मैं वो यहाँ पे इंटर कर दूँगा, ठीक है। मेरे पास जो सब्जेक्ट्स थे यहाँ पे मेरे पास फॉर एग्जाम्पल कर दूँ मैथमेटिक्स। यहाँ पे अगर मैं देख लूँ ये आ चुका है मैथमेटिक्स, ठीक है। मैंने कौन से इदारे से किया है, वो उस इदारे का नाम, कौन से साल में मैंने मुकम्मल की है, कितनी परसेंटेज आई मेरी, क्या डिवीजन आया, मैं वो इंटर कर दूँगा, ठीक है। इसी तरीके से आपने अगेन आ जाना है। आपके पास कोई भी इंटरमीडिएट की आपने एजुकेशन इंटर कर देनी। इंटरमीडिएट के बाद अगर आपके पास कोई भी ग्रेजुएशन की डिग्री है आप ग्रेजुएशन वाले टैब पे दबा देंगे। ग्रेजुएशन के बाद आपने BE किया हुआ है, BS किया हुआ है, BSc किया हुआ है, BBA किया हुआ है, BTech किया हुआ है, आप वो इंटर कर देंगे। मैंने BS किया तो मैं यहाँ पे BS इंटर कर दूँगा। मैंने BS किस में किया, मैंने किया कंप्यूटर साइंस में, तो यहाँ पे मैं इंटर कर दूँगा, मेरे पास आ जाएगा कंप्यूटर साइंस, ठीक है। कौन सी यूनिवर्सिटी से किया मैं वो इंटर कर दूँगा। मैंने कौन से साल में मुकम्मल किया कि डिग्री, और मेरी कितनी परसेंटेज बनी है, क्या मेरा A ग्रेड है या B ग्रेड, और मेरी टोटल CGPA कितनी है, मैं वो यहाँ पे इंटर कर दूँगा, ठीक है। इंटर करने के बाद आपने सिंपली ऐड क्वालिफिकेशन वाले बटन पर दबाते जाएंगे और आपकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो वो ऐड होती जाएगी। आप चाहते हो अगर कोई भी आपसे इन्फॉर्मेशन वगैरह गलत हो जाए तो आप यहाँ पर रिमूव वाले बटन पर आ जाएंगे और आपने यहाँ पे एजुकेशन भी अपनी जो है रिमूव कर सकते हैं। देन आप अगेन से भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। फिर नंबर 3 पे आ रहा है मेरे पास सर्टिफिकेट्स है, कोर्स है, लाइसेंस वगैरह अगर आपके पास कोई भी है। तो मेरे पास फॉर एग्जाम्पल फ्रीलांसिंग का कोर्स है तो मैंने यहाँ पर फ्रीलांसिंग लिख दिया। कौन सी डेट से मैंने स्टार्ट किया था, कौन सी डेट तक मैंने सर्टिफिकेट के ऊपर मेंशन था तो मैंने वो लिख दिया। कौन से इंस्टीट्यूट से मैंने किया था, मैंने डिजी स्किल पाकिस्तान से किया था, मैंने वो एंटर कर दिया। मेरे सर्टिफिकेट के ऊपर रजिस्ट्रेशन नंबर था, तो मतलब यूनिक नंबर मेरा सर्टिफिकेट नंबर वो यहाँ पे मेंशन था, तो मैंने यहाँ पे वो अपना सर्टिफिकेट नंबर लिख दिया और इस तरीके से मेरा ये रिकॉर्ड भी सेव हो चुका है, ठीक है। इस तरीके से आपके पास कोई भी लाइसेंस वगैरह, ड्राइविंग लाइसेंस, LTV, HTV, आपके पास जो भी आपने वो यहाँ पे एंटर कर देना है। फिर यहाँ पे आ जाता है एक्सपीरियंस। मेरे पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था तो मैंने इसे छोड़ दिया। अगर आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस है तो आपने उस कंपनी का नाम, जहाँ पे आप काम करें, कितने टाइम से कितने टाइम तक आपने काम किया, वहाँ पे आपकी कौन सी पोजीशन थी, और यहाँ पे आपने शॉर्ट जॉब डिस्क्रिप्शन इंटर कर देनी है कि आप वहाँ पे कौन कौन से काम परफॉर्म कर रहे थे, कि आप कौन कौन से टास्क परफॉर्म करते थे, या आपने कौन कौन सी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी। फिर यहाँ पे अटैचमेंट आ रहा है। अटैचमेंट में यहाँ पे मेरे पास साफ साफ मेंशन है कि आपने कोई भी 3 अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड कर देने हैं। जहाँ पे सबसे पहले मैंने अपना CNSC अपलोड किया है, ठीक है। यहाँ पे CNSC की कॉपी, CNSC के ऊपर आपने लिख देना है कि मैं इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाह रहा हूँ, ANC असिस्टेंट डायरेक्टर, किसी के लिए भी। आपने सिंपली आ जाएंगे इमेज वाले बटन पे, यहाँ पे अपलोड वाले पे, यहाँ पे आपने अपनी जो इमेज है वो अपलोड कर देनी है।
उसके बाद मैंने मैट्रिक की जो क्वालिफिकेशन ऐड की है, मार्कशीट, और फिर मैंने इंटरमीडिएट की मार्कशीट अपलोड कर दी है। इन्होंने कहा कि कोई भी 3 डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, आप चाहे तो अपना डोमिसाइल, अपना सर्टिफिकेट्स वगैरह, पासिंग सर्टिफिकेट्स, या कोई भी अपना जो भी डोमिसाइल सीएनएससी की तस्वीरें जो भी अपलोड करना चाह रहे हैं, आपकी मर्ज़ी है। मुझे बेहतर ये लगा तो मैंने ये 3 डॉक्यूमेंट्स किए जिनका साइज़ 1 MB से कम होना चाहिए। देन उसके बाद मैंने सीवे नेक्स्ट वाले बटन पर दबा दिया तो मेरे पास यहाँ पे सबमिट का बटन आ चुका है। सबमिट का बटन ये है कि अगर आप दोबारा रिव्यू योर सबमिट जॉब के अप्लाई बटन पे दबाएंगे, अगर आप किसी भी जॉब फॉर एग्जांपल आपने अप्लाई किया है, आप अगेन जो इस चीज़ को देखना चाहते हैं, उस एप्लीकेशन फॉर्म को सिंपली आप व्यू सबमिट वाले पे दबाएंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे। आपने सिंपली इस वाले व्यू वाले बटन पे दबाएंगे, आप सिंपली देख सकेंगे कि मैंने कौन सी जॉब के लिए अप्लाई किया है। उसका मतलब पूरा PDF आ जाएगा कि आपसे कोई भी गलती वगैरह हो चुकी है या नहीं। अगर कोई गलती हो चुकी है तो आपने सिंपली बैक आ जाना है, उसको एडिट वाले बटन पर दबा के अगेन सेव नेक्स्ट वाले बटन पर दबा के आपने एट दी एंड जो अपनी एप्लीकेशन फॉर्म है यहाँ पे सबमिट जॉब रिक्वेस्ट वाले बटन पर दबा देंगे। जिससे आप ये वाले बटन पर दबा देंगे उसके बाद आप कोई भी एडिटिंग वगैरह नहीं कर सकते। तो बराए मेहरबानी आपने सिंपली सबसे पहले अपनी रिव्यू कर लेनी है आपने जिस जॉब के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको कंप्लीट अप्लाई का प्रोसेस समझ आ चुका होगा कि आपने किस तरीके से ऑनलाइन अप्लाई करना है पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी की जॉब्स में। तो व्यूअर्स, आपने हमारे सारे स्टेप्स को फॉलो करते जाना और इंशाल्लाह होपफुली आप अपना जो प्रोफेशनल अकाउंट है पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी का खुद से भी बना लेंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको कंप्लीट अप्लाई का प्रोसेस समझ आ चुका होगा, जो कि हमने कंप्लीट डिटेल A to Z टॉप टू बॉटम राइट टू लेफ्ट तक अच्छे तरीके से आप सबको अटैचमेंट भी रीड करके बता दिए और आप अपनी प्रोफाइल किस तरीके से बनानी है वो भी हमने आप सबको बता दी है। इसके अलावा अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरी वगैरह हो तो हमने अपने यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी भी वीडियो अपलोड कर दी है सिविल एविएशन अथॉरिटी के रिगार्डिंग, जो कि पहले जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई थी। देखिए, जॉब्स की अनाउंसमेंट की जाती है और भी इसमें, मगर आपका जो अकाउंट बनाने का तरीका है वो सारी जॉब्स के लिए सेम ही है। तो बराए मेहरबानी अगर आप हमारी वो भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो उनके लिंक्स मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और एंड स्क्रीन पे प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आप हमारी वो वीडियोस को भी फॉलो करते जाएं और आपने जो भी अकाउंट बनाने के दौरान आप सबसे कोई भी मिस्टेक्स वगैरह ना हो। इसके अलावा अगर आप पंजाब से जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई मेरे हैं बहन भाई व्यूवर्स जो हैं उनके लिए गुड न्यूज़ ये है कि CM पंजाब लैपटॉप स्कीम ऑफिशियली अनाउंस हो चुकी है, होने वाली है। आपने कौन कौन से कैंडिडेट उसमें अप्लाई कर सकते हैं उसकी हमने अलग से डिटेल पे अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियो अपलोड कर दी है, अगर आप चाहें तो हमारी वो वीडियो भी देख सकते हैं। और उसके साथ साथ हमने अपना ऑफिशियली फेसबुक पेज भी बना लिया है, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी जाएगी हर एक वीडियो के। आप चाहें तो हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन करके हमसे जो भी आप पोस्ट भी कर सकते हैं, कमेंट्स भी कर सकते हैं। और बराए मेहरबानी अगर आपकी कोई भी क्वेरी वगैरह हो तो व्हाट्सअप के बजाय आप हमें फेसबुक पर ही मैसेज करें, क्योंकि हमारी जो टीम है अल्हम्दुलिल्लाह से 3 से 4 मेंबर्स की हमारी टीम बन चुकी है। वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि हम आपके तमाम सवालात के जवाबात वहाँ देते रहें। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो अभी तक भी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ईजिली पहुंच सके। तो फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।